आप सभी को जय मसीह की फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक जन के साथ परमेश्वर के जिंदा और सच्चे कलाम को प्रचार करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सच में प्रभु महान है, वो जिंदा खुदा है, वो हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। आज की वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो किसी ने प्रचार ना किया हो, शायद किसी ने किया भी हो, लेकिन हम आज पहली बार करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक यही है, आज का जो विषय यही है कि अब की जो मिनिस्ट्री है, यानी कि अब की जो सेवकाइयाँ पूरी दुनिया में चल रही है और ख़ास करके जो हमारे पंजाब में जो चल रही हैं, इस मिनिस्ट्री यानी कि आजकल की न्यू जनरेशन मिनिस्ट्री और पहले की जो मिनिस्ट्री यानी कि सदियों पहले की जो मिनिस्ट्री में क्या अंतर है। अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बोल देता हूँ। आज की मिनिस्ट्री यानी कि न्यू जनरेशन की मिनिस्ट्री और पहले वाली मिनिस्ट्री के बीच में क्या अंतर है, क्या हमें अंतर देखने को, क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। और अगर आप वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक देना। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक है रिगार्डिंग कोई भी जो आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे जो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है नीचे कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं नई वीडियो बनाई है आज तक, तो आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि हम देखते हैं दुनिया में अलग अलग रीति से जो है डिनोमिनेशंस बनते जा रहे हैं, सेवकाइयाँ बढ़ती जा रही है और पास्टर्स लोग भी जो नए नए होकर आ रहे हैं, यानी कि यूथ जो लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हम जिस पीढ़ी में रह रहे हैं, जिस युग में हम रह रहे हैं, उस युग की जो मिनिस्ट्री है, क्या सच में वो आत्मा और सच्चाई में हो रही है? क्या उस मिनिस्ट्री में आराधना या क्या उस मिनिस्ट्री में प्रभु खुश होता है या नहीं होता है? तो आज इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। पहले की जो हिस्ट्री है, मुझे इतनी ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी को पता है। पहले की मिनिस्ट्री और आजकल की जो मिनिस्ट्री है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जी हाँ, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ज़मीन जितना दूर है आसमान से और आसमान जितने दूर है ज़मीन से, उतना दूर है आज की मिनिस्ट्री और पहले वाली मिनिस्ट्री के बीच में। तो बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों के बीच में। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आजकल की जो मिनिस्ट्री है, सबसे पहले जो है आजकल की जो मिनिस्ट्री है, इसमें ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि अपनी बढ़ाई चाहते हैं, अपनी बढ़ाई चाहते हैं, यानी कि अपना नाम ऊंचा हो, जो हम एक पर्टिकुलर पर्सन है उसका नाम ऊंचा हो, या फिर जो मैं प्रचार कर रहा हूँ या मैं चंगाई दे रहा हूँ या मैं मिरेकल्स कर रहा हूँ या हीलिंग कर रहा हूँ या किसी प्रकार का कोई भी मैं चीज़ कर रहा हूँ, कोई भी चमत्कार कर रहा हूँ, तो उसमें यीशु का नाम नहीं बल्कि मेरा नाम ऊंचा हो, यानी कि फ़लाने अपोस्टल ने ये चमत्कार किया है या फ़लाने प्रॉफिट ने ये चमत्कार किया है, तो ये है। लेकिन पहले वाले मिनिस्ट्री में जब हम रसूलों की किताब को हम पूरा पढ़ते हैं, यानी कि प्रेरितों के काम को पूरा पढ़ते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, उस पूरे बुक को हम पढ़ते हैं, तब वहाँ पर हमें एक बात पता लगती है कि जो रसूल लोग थे वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे। यानी कि प्रभु ने 70 लोगों में से 12 लोगों को चुना और उन्हें अलग किया और उन्हें अपोस्टल का दर्जा दे दिया, यानी कि प्रेरित होने का दर्जा दे दिया, रसूल होने का दर्जा दे दिया। लेकिन आजकल हम देखें तो आजकल के लोग क्या करते हैं, अपने आप बन जाते हैं, अपने आप अपोस्टलशिप यानी कि अपोस्टल का एक उपाधि, अपोस्टल का एक पोजीशन अपने आप ही ले लेते हैं कि भाई मैं आज से अपोस्टल हूँ, आज से मैं प्रॉफिट हूँ। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको अलग किया और उन्हें अपोस्टलशिप का एक दर्जा दे दिया, अपोस्टलशिप का, प्रेरित होने का एक दर्जा दे दिया है। तो इसी से हमें एक फ़र्क पता लग जाता है कि किनको प्रभु ने बुलाया है और किनको प्रभु ने नहीं बुलाया है। कभी भी पतरस ने ये अपने आप को नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा अपोस्टल हूँ, पौलुस ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा अपोस्टल हूँ, या याकूब ने नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा अपोस्टल हूँ, या कोई भी यूहन्ना हो, बर्थलोमी हो, थोमा हो, ये तो बड़े बड़े अपोस्टल थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी बड़ाई नहीं की। वहाँ पर हमें पता लग जाता है कि ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे। लेकिन आजकल की मिनिस्ट्री आपके सामने ही है, आप यूट्यूब में देखते हो, फेसबुक में देखते हो और
अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते हो कि आजकल के जो लोग हैं वो कैसे बदलते जा रहे हैं। वचन कहाँ लिखा हुआ, वचन में जो लिखा वो नहीं करना है। वचन के बाहर होकर अपना नाम जितना जितना ऊंचा हो सके उतना नाम ऊंचे करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे अपोस्टल्स ऐसे जो कल पास्टर थे आज अपोस्टल बन गए, कल सिंगर थे आज अपोस्टल बन चुके हैं, कल कुछ और थे आज अपोस्टल बन चुके हैं। तो सभी नाम लेकर अपोस्टल बनकर स्टेजों पर चढ़ते हैं कि मैं प्रेरित हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं नबी हूँ, ऐसे बोल करके मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं बिशप हूँ। ये सब नाम लेकर अपने आप को ऊंचा करते हैं। लेकिन पुराने सदियों में जब कलीसिया की जो स्थापना हुई और प्रेरित लोगों को प्रभु ने चुना, तो प्रभु ने उनको चुना और उनको कहा जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए। यानी कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां वचन लिखा है, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तब तक तुम इस नगर को मत छोड़ना। और 8वीं आयत में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम शक्ति पाओगे। मतलब क्या है, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता तब तक तुम इस नगर को नहीं छोड़ना, यानी कि अपने घर को, यानी कि इस यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम को मत छोड़ना। अब इससे एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है, अगर पवित्र आत्मा के बिना अगर प्रेरित लोग अगर बाहर जाते, अगर उस नगर को छोड़कर चले जाते, 2 मिनट सोच के देखिए क्या होता। वो सब काम बुद्धि से करते। लेकिन हम पढ़ते हैं प्रेरितों का पूरा अगर बुक हम पढ़ें तो वहाँ पर एक बात हमें पता लगती है, पौलुस जहाँ पर गया, पतरस जहाँ पर गया, जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार किया वहाँ वहाँ पवित्र आत्मा ने कार्य किया है। लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा अभिषेक जो उंडेला गया है, पौलुस के हाथ रखते ही, पतरस के हाथ रखते ही पवित्र आत्मा उन पर आ जाता था। इतने बड़े अभिषेक वाले काम को ये प्रेरित लोग करते थे। लेकिन आजकल के लोग जो है सिर्फ नाम लेकर हम अपोस्टल बन चुके हैं, नाम लेकर हम प्रोफेट बन चुके हैं। हमें कोई मिनिस्ट्री से मतलब नहीं, हमें कोई वचन का डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें कोई वचन के जो मूल सिद्धांत क्या है, वचन में जो क्या फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, क्या उसमें बातें लिखी हुई है, वो हमें कुछ नहीं जानना है। बस हम एक बाइबल लिए, हमें 3-4 आयतों का पता लगा और हम उसको लेकर चल पड़े, भाई हमने पैसा कमाना है, हमने बिजनेस करना है। तो ये सब काम मसीहत को बदनाम करने वाला काम है, मसीह के नाम को नीचा करने वाला काम है, मसीह के नाम को हमेशा हमेशा के लिए बदनाम करने वाला काम है ये जो। तो दिस इज नॉट गुड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी कॉलिंग किस चीज पर है। अपोस्टलशिप जो है बहुत एक बड़ी उपाधि है। अपोस्टल का जो दर्जा है सबसे ऊपर का होता है। तो मैं इसमें ऐसे नहीं कि एक चार्ट बनाकर मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, नो, मैं सब कुछ जो एकदम मिक्स करके आपको बता रहा हूँ। और जो समझेंगे उनको वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं समझेंगे तो उनको क्या ही बोलें। तो जहाँ जहाँ आपको डाउट है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा, और फिर से अगर वीडियो बनानी है तो फिर से भी वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आजकल के और पहले के जो मिनिस्ट्री में क्या अंतर है, वो यही है कि पहले जो लोग थे वो पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलते थे। लोग क्या करते थे, पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलते थे। जो अपोस्टल थे, प्रॉफिट थे, उस चर्च के बिशप थे या फिर उस कलीसिया के जो अगुवे थे, एल्डर्स थे, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलते थे। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो कहाँ पर चलते हैं, वो अपने अपने रास्ते में चलते हैं, अपने अपने रास्ते में चलते हैं। अपोस्टल कहीं और जाता है, कलीसिया के लोग कहीं और जाते हैं, चर्च के एल्डर्स कहीं और जाते हैं। मतलब क्या है, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सब लोग भटके हुए हैं, सब लोग भटके हुए हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि मसीहत कहाँ को जा रही है। मसीहत का एक निशाना होना चाहिए। मसीह कहने वालों को, यानी कि मैं मसीह में हूँ ऐसे कहने वाले लोगों को एक निशाना होना चाहिए कि हमने कहाँ को जाना है। मैं अक्सर फेसबुक में देखता हूँ, यूट्यूब में देखता हूँ कि मैं फलाने, वो लोग जो अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं कि हम फलाने चर्च के फ़ैन हैं, हम फलाने अपोस्टल के फ़ैन हैं, हम फलाने प्रॉफिट के फ़ैन हैं, हम उस चर्च के फ़ैन हैं, हम फ़ैन हैं। भाई फ़ैन कब तक बने रहोगे? यीशु के फ़ैन कब बनोगे तुम इस चर्च के फ़ैन हो या तुम उस फलाने अपोस्टल के फ़ैन हो, वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, वो आपको कुछ नहीं देगा, वो मुझे कुछ नहीं देगा, वो आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन जो पतरस ने रास्ता दिखाया और जो पौलुस ने रास्ता दिखाया, जो याकूब ने रास्ता दिखाया अपनी पत्रियों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा जो लिखवाया, जो बातें उन्होंने लिखी, एक रास्ता बताया कि तुमने कहाँ को जाना है, उस रास्ते को हमने छोड़ दिया।
और हम किसको अपना रहे हैं? आजकल के लोगों को। आजकल के लोगों को हम देख रहे हैं भाई, वो जो बोल रहे हैं वो सब सही है। वो जो मैंने पिछले 3 साल पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक अपोस्टल खड़े होकर जो वचन का उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही गलत बात है ये। अगर आपको वचन की नॉलेज नहीं है, अगर बेसिकल नॉलेज भी आपके पास नहीं है, तो इससे आपको पता लगता है कि पवित्र आत्मा आप पर नहीं है और आप कलीसिया को कैसे चला रहे हो। आई डोंट नो। तो हमें चाहिए सबसे पहले अभिषेक। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम शक्ति पाओगे। यानी कि पवित्र आत्मा के बिना हम शक्ति के बगैर है, यानी कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। एक व्यक्ति को कैसे लीड करना है, एक व्यक्ति को कैसे विश्वास में लेकर आना है, वो हमें नहीं पता है। प्रेरितों ने यह भी बोला है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर ऐसा कोई नाम नहीं है जिससे हम उद्धार पा सके, और एक ही एक नाम है, वो नाम है यीशु का नाम। लेकिन आजकल के लोगों ने यीशु को छोड़ हम उस अपोस्टल के फ़ैन हैं, या हम उस प्रॉफिट के फ़ैन हैं, हम उस नबी के फ़ैन हैं, या फिर हम उस चर्च के फ़ैन हैं। भाई फ़ैन तो ठीक है, लेकिन यीशु के फ़ैन कब बनोगे? और यीशु को कब अपनी ज़िंदगी में रखोगे? यीशु को कब तक है? वो अपोस्टल नहीं आपके लिए मरे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुत्र का रूप धारण कर मनुष्य का रूप धारण कर जमीन पे आकर उसने हमारे लिए जान दी। उसने मेरे लिए और आपके लिए जान दी, और वो चाहता है कि हम उसके फैन बने, हम उसको बुलाएं, हम उसको अपनी जिंदगी में रखें। और वो हमसे प्रेम करते तभी हमारे लिए मरा वो, नहीं तो उसको प्रभु को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी भाई वो जाके मरे। तो वो उसने हमको देखा कि हम पाप में थे, उस समय हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया था, प्रभु आए थे। तो मैं बोलता हूँ, फैन किसके बनना है? यीशु के फैन बनना है। उद्धार किससे है? प्रभु यीशु मसीह से ही है। इंसान नाशवान है, इंसानों को आगे मत रखिए, प्रभु को आगे रखिए। तो सबसे बड़ा डिफरेंस हमें यही पता लगता है कि जो पहले की मिनिस्ट्री और आजकल की जो मिनिस्ट्री में यही बहुत बड़ा फ़र्क है कि पहले वाले लोग पवित्र आत्मा की लीडिंग से चलते थे। और दूसरी बात, वो अपना नाम कभी ऊंचा नहीं करते थे। अपना नाम कभी भी उन्होंने ऊंचा नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा अपोस्टल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं रेवरेंट हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। ऐसे कभी भी उन्होंने ऊंचा नहीं किया। लेकिन आजकल के जो लोग क्या कर रहे हैं, कल पास्टर थे, आज अपोस्टल, डॉक्टर, रेवरेंट बन गए। कल कोई बाइबल टीचर थे, आज बन के आप प्रॉफिट, डॉक्टर, रेवरेंट, पास्टर, बिशप, सब कुछ भाई अपने नाम के साथ लगा देते हैं। नाम बाद में आता है कहीं, पहले ये सभी पोजीशंस आती हैं। कहाँ को लेके जाना है, कहाँ को ये सभी पोजीशंस लेके जाना है? तो भाई जैसे अपोस्टलों ने, जैसे प्रेरितों ने हमें दिखाया कि मिनिस्ट्री इस रीति से करनी है। मैं आपको बताऊं, ये डिनोमिनेशंस क्यों बने हैं? यहोवा विटनेस अलग हो गया, ट्रिनिटी अलग हो गया, वननेस पेंटेकोस्टल अलग हो गया, कैथलिक बन गया, रोमन कैथलिक बन गया, और बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो हमें नहीं पता, ब्रदरन बन गया। तो ये सब डिनोमिनेशंस क्यों बने? क्योंकि कलीसिया में पहली सदी में फूट पड़ गया। फूट क्यों है? क्योंकि नए नए लोग कलीसिया में एंटर हो गए और उन्होंने अपने दिमाग से जो शिक्षाएं जो दी, यानी कि उस समय पौलुस नहीं थे, पौलुस सभी वो जो उनका जो ज़माना गुजर गया था, ज़माना चला गया था, यानी कि प्रेरितों का जो ज़माना, एल्डर्स का जो ज़माना चला गया था। नए नए लोगों ने अपना दिमाग लगाकर क्या किया, डॉक्ट्रिन्स को बनाया, और जो प्रभु के जो बारे में जो डॉक्ट्रिन है वो सभी अलग अलग कर दिया। और कुछ सबेलियंस अलग चले गए, मोनोथेइज्म जो है वो अलग चले गए, ट्रिनिटिज्म जो है जो अलग चले गए, यहोवा विटनेस वाले अलग चले गए, माता यरूशलेम वाले वो अलग चले गए। तो ये सभी कलीसिया में फूट पड़े, क्योंकि न्यू जनरेशन के लोग, नवी पीढ़ी के लोगों ने क्या किया, अपना दिमाग लगाकर न्यू डॉक्टर्स बना दिया और अलग अलग कर दिया सभी को। पहले क्या था, मसीह की देह में सब लोग एक थे, लेकिन आज क्या है, डिनोमिनेशंस बन गई। कोई कहता है यहोवा बड़ा है, यीशु छोटा है, कोई कहता है तीनों एक हैं, कोई कहता है तीनों तीन परमेश्वर है। तो ये सभी क्या है, कलीसिया में फूट पड़ने के लिए फूट पड़ा हुआ एक बहुत बड़ा बीज है। एक बीज जो कलीसिया में बो दिया है, वो आज क्या कर रहा है, सभी लोगों को अलग अलग कर दिया है उस जमाने में। क्योंकि नए पीढ़ी के लोग जो अपना दिमाग लगाया, उन्होंने नया दिमाग लगाकर उन्होंने जो अलग अलग कर दिया। तो ऐसा ना हो, मसीह की देह में हम सब एक हैं। तो हमें चाहिए, हम जब मिनिस्ट्री करते हैं, हम जब
जो भी हम करते हैं, जो आप अपोस्टल हो या प्रॉफिट हो, कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो हमें सबसे पहले कॉलिंग होनी चाहिए उस चीज़ के प्रति, उस पर्टिकुलर उस काम के लिए हमें कॉलिंग होनी चाहिए। अगर कॉलिंग नहीं है तो हम उस काम को प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे जो लोग हैं वो अपोस्टल बन रहे हैं, बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट बन रहे हैं। अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं कहता हूँ इसके, लेकिन प्रभु ने जैसे कहा है शक्ति पाना है, सामर्थ्य पाना है, फिर ही तुम दुनिया में गवाह बन सकते हो। शक्ति के बिना, सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जितना मैं बोल रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा है, बड़ा है। आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन लोगों के बीच में। बोलने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका शायद पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु आप सभी को आशीष करे। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जितना हो सके शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।